हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 4.1। तो आइए बच्चों डाल लेते हैं एक्सरसाइज 4.1। और दोस्तों 4.1 का जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब आइए देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति ए बी सी के मान के रूप में लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करिएगा, हमें इन क्वेश्चंस को लगाना है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, क्या दिया गया बच्चों, लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और दोस्तों 3 के ऊपर लगा है बार, इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को जो हमें सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। तो बच्चों हमें सबसे पहले तुलना करनी होती है। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन की बच्चों तुलना करते हैं, ताकि जो भी दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण दिया गया है वह अपने आप में संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों अभी आप लोगों को हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास बताई थी, उसमें आप लोगों को समझाया था कि संतुष्ट करने के लिए एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के द्वारा हम लोग इस दोस्तों सेंटेंस को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए बच्चों देख लेते हैं भाई, तुलना करनी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर के बाद में 0 है और यहाँ पर दोस्तों बराबर के बाद में ये डिजिट है, तो हमें क्या करना है, बराबर के बाद में 0 लाना है, तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे, तुलना तभी संभव होगी। तो दोस्तों समीकरण नोट कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं समीकरण कैसे लगाएंगे, यानी 2x है, उसके बाद में प्लस का 3y है इक्वल टू 9.3 बार 5 है। ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतर करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे पक्षांतर करने पर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को केवल समझना है और जिस स्टेप से हम समझा रहे हैं उसी स्टेप से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं बच्चों, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 3y है तो प्लस का 3y। यहाँ पर बच्चों ये प्लस का है, जब उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का साइन लग जाएगा, यानी 9.3 बार 5 और इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये उठकर यहाँ पर आ गया तो यहाँ बचा अब 0। अब ये तुलना बिल्कुल एकदम से सेम लग रही है। तो आइए बच्चों तुलना करते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि x के सामने x है, आइए इसके नीचे फिर से एक बार रख लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ लें। तो तुलनात्मक वाला दोस्तों क्या है, इक्वेशन, आइए इसे रेड पेन से लिखते हैं, तुलनात्मक वाला इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर बन रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरीके से दोस्तों बनना है तुलना करने वाला। तो दोस्तों देख रहे हैं कि x से तो x समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो a की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी 2, क्योंकि a के सामने 2 है तो 2 आ जाएगा बच्चों। आगे देख लेते हैं, y से y कैंसिल होगा तो b की वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, तो b की वैल्यू 3 आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, c के सामने ये लिखा है, बस केवल माइनस का है, तो यहाँ पर लिख देंगे c इक्वल टू माइनस का 9.3 बार 5। और इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन निकालने हैं, कैसे हमें ए बी सी के मान लिखने हैं। तो बच्चों आंसर में लिख लेते हैं कि आंसर में ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर क्या है, 3 है, और उसके बाद बच्चों सी बराबर क्या है, 9 पॉइंट माइनस का 3 बार और 5 है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आइए लगा लेते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, लिखेंगे x माइनस वाई बाई 5 और उसके बाद में बच्चों है माइनस का 10 इक्वल टू 0 दिया गया बच्चों, इक्वल टू 0 है। आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हर बराबर करना है, क्योंकि दोस्तों इसके तो नीचे 5 है, इसके नीचे 5 नहीं है, तो दोस्तों इसका हर बराबर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका हर बराबर करने में हमें क्या लिखना होगा। और दोस्तों या तो फिर हर बराबर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट इसकी तुलना कर देते हैं। तो आइए बच्चों डायरेक्ट तुलना करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए तुलना कर लेते हैं बच्चों। तो अब देख लेते हैं। तो बच्चों a के सामने तो यहाँ पर क्या है, x के सामने x है, यानी a के सामने तो केवल 1 ही बचेगा। क्या बचेगा, a के सामने तो 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर
ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बच्चों y से तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो अब b के सामने क्या आ जाएगा, यानी जब b की वैल्यू लिखेंगे बच्चों तो b बराबर क्या आ जाएगा, यानी माइनस का 1/5 आ जाएगा दोस्तों b का मान। वहीं c का मान देख लेते हैं, तो c बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, c बराबर आ जाएगा माइनस का 10 दोस्तों, c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 10। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है बुक में दिया गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा आइए देख लेते हैं, क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, ये दोस्तों क्वेश्चन है। इसकी तुलना करते हैं तो क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए बच्चों तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बराबर के बाद में 0 है, लेकिन यहाँ पर 6 है। तो दोस्तों पहले एक क्वेश्चन को नोट करते हैं, यानी माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 3y आ जाएगा इक्वल टू 6। दोस्तों करेंगे पक्षांतर करने पर, तो लिख लेते हैं पक्षांतर करने पर। तो आइए पक्षांतर करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 3y, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना करते हैं तो दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब दोस्तों इससे तुलना करते हैं तो क्या आ जाएगा मान निकल कर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा a बराबर दोस्तों x कट जाएगा, a की जगह माइनस का 2 है, y से y कटेगा बच्चों, b की जगह 3 है, वहीं पर c की जगह देख रहे हैं तो माइनस का 6 दिया गया है। और बच्चों यही अपना क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स कि यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन तीसरा भी सॉल्व किया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देख लेते हैं। लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। तो लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, दिया गया है x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए बच्चों तुलना करते हैं, क्या आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 0 लाना है बच्चों, तो क्या करेंगे, यानी x यहाँ पर ये प्लस का दिया गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 3y। अब दोस्तों यहाँ पर कोई c यानी कोई अचर पद दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लोग केवल इक्वल टू 0 रख देंगे। अब इसकी तुलना करते हैं बच्चों, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा 1, तो बच्चों a की जगह 1 आ गया। b का मान निकालते हैं, तो दोस्तों b की जगह क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल होगा, b की जगह आ जाएगा माइनस का 3। और दोस्तों जब c का मान लिखेंगे तो c की जगह कुछ दिया नहीं गया है, तो c का मान 0 हो जाएगा। बच्चों जहाँ पर c का मान कुछ नहीं दिया होता है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, c का मान भाई 0 रख लेते हैं। जब कुछ मान नहीं दिया गया है तो c की जगह बच्चों 0 आ जाएगा, और यही हो जाएगा अपना आंसर। तो आंसर लिख देते हैं एक बार फिर से, आंसर इस तरीके से। अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कि क्वेश्चन नंबर पाँचवा हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख लेते हैं, क्या कहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है 2x इक्वल टू माइनस का 5y। अब दोस्तों लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बच्चों तुलना करते हैं तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस का 5y। दोस्तों लिखेंगे पक्षांतर करने पर बच्चों पक्षांतर कर लेते हैं भाई। ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5y। अब दोस्तों कोई अचर पद दिया नहीं गया है तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी तुलना करते हैं बच्चों, किससे तुलना करेंगे, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दोस्तों तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू लिखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वहीं दोस्तों y से y कैंसिल हो जाएगी, b का मान लिखेंगे तो b बराबर 5 हो जाएगा। बच्चों c की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो c बराबर जब मान लिखेंगे तो c बराबर 0 हो जाएगा, और इसे ही दोस्तों इसका आंसर होगा। तो लिख देंगे भाई
ये इसका आंसर आ गया निकल कर। इस तरीके से तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी सॉल्व हो गया। अब आइए इसी कड़ी में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां किस तरीके से दोस्तों सॉल्व होएगा। आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं क्या है। लिखा है 3x + 2 = 0। आइए देख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बच्चों तुलना कर लेते हैं क्या आ जाएगा। अब दोस्तों जब तुलना करेंगे तो a के सामने तो 3 है तो क्या आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू तो आ जाएगी 3। b के सामने तो कुछ दिया नहीं गया बच्चों, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया गया है तो b की वैल्यू हम लोग फिर 0 रख लेते हैं। जहाँ पर बच्चों कोई मान नहीं होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू 0 रख लेंगे। अब c के सामने दोस्तों 2 दिया गया है क्योंकि इसके साथ में कोई चीज़ नहीं जुड़ी, कोई चर पद नहीं, तो ये अचर पद में आ जाएगा, तो c बराबर 2 हो जाएगा और यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे भाई यही इसका आंसर है इस तरीके से। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया। बहुत ही इजी स्टेप में क्वेश्चन दिए गए बच्चों, आप लोग बिल्कुल इजी स्टेप में सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं क्या आएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर आएगा y-2 बराबर 0। तो बच्चों देख लेते हैं कि y-2 बराबर 0 क्या होगा भाई। लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या आ जाएगा, तुलना करते हैं ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बच्चों तुलना करते हैं क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी जब हम लोग तुलना करके रखेंगे यानी y-2 = 0। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a के सामने तो कुछ दिया नहीं गया दोस्तों, क्योंकि x का कोई पद है नहीं दोस्तों, इस सेंटेंस में कोई भी x का पद है नहीं। तो दोस्तों जब ax का कोई पद नहीं मिल रहा है यानी x यहाँ पर है नहीं, तो दोस्तों a की वैल्यू फिर क्या होगी, 0 हो जाएगी। वहीं दोस्तों जब y से y कट करेंगे तो b की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी और c की वैल्यू लिखेंगे तो -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे, लिखेंगे, ये बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर देख लेते हैं, जो कि ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या है आइए लिख लेते हैं। दिया गया है 5 = 2x। तो बच्चों देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर अब दोस्तों जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, 5 = 2x। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब 5 = 2x है तो अब ये 5 जो है ये इधर लेकर आएंगे। जब इस साइड लेकर जाएंगे दोस्तों तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 2x - 5 और = बन जाएगा 0। तो दोस्तों अब इसकी तुलना करेंगे, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ax + by + c बराबर 0 से। तो अब बच्चों देख लेते हैं, तो यहाँ पर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 हो जाएगी। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि जो b का मान रखेंगे तो b की जगह कोई मान नहीं दिया गया तो 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब c की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -5। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लिख देंगे, ये आ गया अपना क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के रूप में, और उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद आप लोग क्लास में आकर चेक कराइएगा, या आप लोग कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों होमवर्क डालेंगे, तो आइए होमवर्क में देख लेते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से तुलना करके मान बताएंगे बच्चों। क्या है पहला क्वेश्चन, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा, छठवां, सातवां
और 8वां। बच्चों 8 क्वेश्चन आप लोगों को देंगे होमवर्क के लिए और 8 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्या दिया गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7y इक्वल टू माइनस का 4, 6y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 3x प्लस 6, 3y इक्वल टू माइनस का 4, 3s इक्वल टू 7 माइनस 2y, y इक्वल टू 3x माइनस 5। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो बच्चों फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए और यदि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।